हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर साइंस के लिए एनसीईआरटी का बेसिक करना ज़रूरी है। और क्या एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है 11th-12th का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो 4 किताबें हैं, 4 किताबें कौन कौन है। कंप्यूटर साइंस 11th-12th, उसके वाले बाद इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिस वाली किताब है, दोनों 11th-12th, उन सब के चैप्टर देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है और उसमें चैप्टर में हमें करने कौन है, यानी हमारे सिलेबस से कौन कौन मैच करता है। जो बीएससीबी का सिलेबस है उससे कौन मैच करता है, कौन कौन चैप्टर हमें करने हैं बीपीएससी के लिए और स्टेट के लिए। क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं। सारा चैप्टर नहीं करना है, मैं ये एक बार बता दूँ, मैं कुछ चैप्टर बताऊंगा, वो चैप्टर आप लोग को करना है। ये सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 12th का जो चैप्टर कंप्यूटर साइंस का किताब है, उसका कौन कौन सा चैप्टर हमें करना है पहले देख लेते। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे मेरे 84 मार्क्स है, मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी के, जैसे बहुत लोग बोल रहा था ना सीधा कि एनसीईआरटी को छुओ ही मत, सीधा बोल रहा था ऐसे। जैसे एक मेरा दोस्त है, या सीनियर बोल सकते हो, तो वो टीआरई का एग्ज़ाम दिया, तो बोले कि इससे आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं आएगा। कि अतुल प्रसाद जी ने अपने भाषण में बोला है कि हम लोग हायर लेवल तक का पूछेंगे। लेकिन क्योंकि इनफैक्ट हम बात करें कि हम में से बहुत लोग का जो कंप्यूटर से लिंक टूट गया होगा, तो लिंक टूट गया तो आप जोड़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप बहुत बड़ा गाइड उठा के ले आएंगे, नहीं। सबसे बेसिक चीज़ है कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को एटलीस्ट एक बारी अच्छे से कर ले, समझ ले, एनसीईआरटी में डाउट ना रहे। एक बारी बेस बन जाए ना, तो जैसे मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी से पहले नोट्स बना लिए थे। एनसीईआरटी के जो जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके नोट्स बना लिए थे। और बाद में जो ऐड ऑन किए थे ना, मैं हर नोट्स बनाया, उसके बाद कुछ कुछ जगह छोड़ दिया था मैं उस पेज में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैंने एमसीक्यू कहीं से किए या कहीं से मैं और नोट्स ऐड ऑन कर रहा था, तो मैं उसी पेज में कर रहा था। कि एक पेज जहाँ पे एनसीईआरटी का लिया था ना, बहुत मैंने छोड़ दिया था पहले ही पेज, कि मुझे पता था एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, बाद में जो ऐड करना होगा वो एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये तो करने नहीं बिल्कुल, चैप्टर 1, चैप्टर 2, देखो। और चैप्टर 3 में कौन कौन से पॉइंट करने हैं। चैप्टर 3 में स्टैक वाले तो हमें करने हैं, इंट्रोडक्शन करने हैं, स्टैक करना है, ऑपरेशन क्या होता है, अब नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कन्वर्जन फॉर इनफिक्स टू प्रेफिक्स नोटेशन, और इवैल्यूएशन। तो ये 4th पॉइंट छोड़ के सारा करना है। क्यू में भी ऐसे ही, क्यू में हमें ये वाला पॉइंट देखो, आप ये वाला पॉइंट छोड़ दो, पाइथन वाला ये वाला पॉइंट छोड़ दो, बाकी हमें 3 पॉइंट करने, ये वाला और 4.4, यानी 4.1, 4.2 और 4.4 करने हैं। इसके अलावा 3 में क्या, 3.4 को छोड़ दो, बाकी सारा कर लो। उसके बाद शॉर्टिंग में, इसमें देखो, इसमें मैं वैसे बता दे रहा हूँ ये सारा करना है, बट जो जब हम कराएंगे ना एनसीईआरटी करा, मैं सोच रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी करा दे एक बारी। एनसीईआरटी करा देंगे तो हमारा बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और, एनसीईआरटी से पता चल जाए ना बहुत चीज़ की, हमें ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी की। बहुत सारे, क्योंकि नोट्स में जो या एमसीक्यू होते हैं वो गलत होते हैं, बट हमारा बेस क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट किसको मानती है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एक बार कर लेंगे ना तो हमारा बहुत चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। और जब एनसीईआरटी करेंगे तो इसका मतलब नहीं एनसीईआरटी ही नहीं करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे, लेकिन बेस हमारा रहेगा एनसीईआरटी। तो एक सीरीज पहले हम सोच रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी का कवर कर ले, उसके बाद दूसरे टेक्स्ट से करेंगे, या फिर एक नोट्स बना, जो नोट्स बना रहे हैं उससे करेंगे। आप लोग का क्या आइडिया है कि एनसीईआरटी को पहले कर लिया जाए, ठीक है। और दूसरा देख लो, सर्चिंग में अभी हमें सारा करना है। उसके बाद ये डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये सब थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मेन चैप्टर तो हमें ये करने हैं, एसक्यूएल करने हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क करना है, डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। तो देखो ये 12th का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 12th का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करना है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मतलब पहला 2 चैप्टर छोड़ के सारा करना है। 12th में हो गया, अब 11th देखते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का 11th वाला बुक है, क्लियर।
अब देखो इसमें हमें कौन कौन करने हैं। देखो एक तो पहला चैप्टर हमें करने हैं, सही है, कंप्यूटर सिस्टम बेसिक बात है, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत करना है, इमर्जिंग ट्रेंड में आ सकता है क्वेश्चन, सीट स्टेट में आते हैं, बट ये हटा दो, ये सीधा हटा दो, ठीक है, नहीं ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये सब के सब पाइथन से रिलेटेड है, तो ये पूरा आप छोड़ दो सकते हो, एक चैप्टर ये वाला कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पाइथन से रिलेटेड है, तो 11th का पूरा पूरा हमने साफ कर दिया, सिर्फ एक चैप्टर हमने किया। अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की जो हमारी 11th वाली किताब है, पहले 11th में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, फिर 12th का देखेंगे। देखो ये ऑलरेडी हमने किया है, ये ऑलरेडी हुआ है, ये बिल्कुल छूना भी नहीं, इन दो को छूना है नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल छोड़ सकते हो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हो उसमें, ये बिल्कुल रिपीट लग रहा है, रिपीट नहीं हुआ, एक बार मैं ओवरव्यू देख लूँगा, अगर ऐसा होगा तो एक 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 भी पॉइंट ऐसा मुझे नया लगेगा तो मैं बताऊँगा, नहीं तो रहने देंगे। ये है 12th, तो फिर अलग बुक क्यों बनाया, ठीक है। ये डेटा हैंडलिंग, ठीक है, ये इसमें इसमें हमें करना होगा, जो एसक्यूएल वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें करना है, ये हटा दो, ये हटा दो, प्लॉटिंग ये वाला नहीं करेंगे। उसके बाद ये इंटरनेट एंड वेब, सोसाइटल इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, देख लेंगे कुछ पॉइंट होगा तो इसमें एक चैप्टर ये वाला और दो चैप्टर इसका करना है, 11th वाले में एक भी नहीं करना है। और तो मेजर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है, कंप्यूटर साइंस क्लास 12th की किताब, ठीक है। बाकी को कुछ कुछ चैप्टर करना है, ठीक है। यानी मैं बोलूँगा कि यार क्लास 12th का जो कंप्यूटर साइंस की किताब है ना, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या बोलोगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, या एनसीईआरटी की वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाती है, उसको यार थोड़ा सा देखो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका उससे क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसमें यही बता, और देखो बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आ रहे थे, जैसे कंप्यूटर साइंस का बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी से सॉल्व हो जाए। यार ये हुआ बनाया कि एनसीईआरटी से नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, वो तो क्योंकि मे बी अगली बार और ना आए, लेकिन हमें बेस बनाने के लिए, मान लो हम मानते एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी, लेकिन बेस हमारा मजबूत रहेगा तो टफ क्वेश्चन को भी हम टैकल कर सकते हैं ना, लेकिन तभी ना कर सकते जब हमारा बेस मजबूत रहेगा। तो पहले हम एनसीईआरटी कर लेते, क्योंकि देखो शुरुआत में अभी पता ही नहीं चल रहा है, जैसे देखो कि कितना डेप्थ तक नोट्स बनाए, एक बार एनसीईआरटी कर लेना तो एक एक टॉपिक पता चल जाएगा, तो पता चलेगा नोट्स भी कितना डेप्थ बनाना है, क्योंकि अभी तक एग्जाम 2 ही बार हुआ है ना, तो आप डेप्थ नहीं अंदाजा लगा सकते हो किस डेप्थ तक नोट्स बनाए। और बहुत सारे वेबसाइट है जैसे जावा टी पॉइंट है, उसमें बहुत दिया है नोट्स में, पता ही नहीं, बहुत हद तक पता ही नहीं चलता है कहाँ से किसको छाटे किसको रहने दे, ठीक है। और आप में से बहुत जिनको आइडिया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे आपको पता है यहाँ पे डियर झा, अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ 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 शेयर करना ज़रूर, यहाँ पे अंडरस्कोर झा है। देखो जीएस में तो आप टेंशन छोड़ दो, 33 आए हैं मेरे बिना करेंट अफेयर्स के बावजूद, मतलब स्टैटिक में मेरे 1 से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ्स भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बट लेकिन कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का हेल्प करना होगा, जिनका भी 60-65 आया है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब कंप्यूटर साइंस में जिनका 60-65 आया है, इसके बाद भी नहीं हुआ है बहुत होगा, पता है 91 कट ऑफ गया है ना, ठीक है। तो एक बारी इस पे आप जो टेलीग्राम चैनल भी है यहाँ पे, वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे मैसेज हो, तो आप अपने प्लीज़ प्लीज़ सोर्सेस के बारे में थोड़ा बताना, ठीक है। फिर टीआरई 3 में तो सबका होना है ना, ठीक है ना, इसलिए इस पे आप सोर्स प्लीज़ शेयर करना कि कैसे आपने किया था, ठीक है। तो हम सब
फिर उसके हिसाब से चलेंगे। मतलब जो 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 अच्छा जब फॉन्ट लगेगा हम लोग अब अडॉप्ट कर लेंगे और सबको फ़ायदा होना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।